Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you the one word, right? ये one word आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ. One word, right? One word का मतलब होता है कि एक लाइन आपको दी होगी और एक शब्द आपको लिखना है उसका, या फिर एक शब्द दिया होगा, एक लाइन आपको उसकी बनानी है. ओके, तो जैसे पहला वर्ड ये लिखा हुआ है आथेस्ट. आथेस्ट का मतलब क्या होता है? आथेस्ट का मतलब होता है नास्तिक, और नास्तिक उसे कहते हैं अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम पावर. जो सुप्रीम पावर की एग्जिस्टेंस में भरोसा ना करता हो उसको बोलते हैं राइट, अथेस्ट बोलते हैं. राइट, तो अथेस्ट का मतलब लिख दो नास्तिक. और इसको ये भी लिख दीजिए कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव in the existence of God. Of God, right? A person who does not believe in the existence of supreme power, in the existence of God, that is called the atheist. उस व्यक्ति को हम कहते हैं atheist, नास्तिक व्यक्ति. right? दूसरा वर्ड है theist. You know what's the meaning of theist? theist का मतलब होता है आस्तिक. आस्तिक का मतलब है जो भगवान को मानता हो. तो यहां पे क्या लिख देंगे? अ पर्सन हु बिलीव्स गॉड. लिख दो अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड. जो भगवान को मानता हो उसको बोलते हैं थेस्ट. ओके, अगला वर्ड है ओमनीशिएंट. यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ओमनीशिएंट? ओमनीशिएंट का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला. राइट, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं ओमनीशिएंट. सब कुछ जानने वाला. इंग्लिश में इसको एक लाइन में क्या लिखेंगे? अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग. राइट, अ पर्सन हु नोज, अ पर्सन हु नोज everything. God knows everything. It means we can say God is omniscient. अगला वर्ड है omnipresent. What's the meaning of omnipresent? Omnipresent का मतलब होता है, omni का मतलब होता है हर जगह, और राइट, और present का मतलब होता है उपस्थित, जो हर जगह उपस्थित हो. तो इसको क्या बोलेंगे? omnipresent. Right, a person who presents every place. right, हर जगह रहने वाला. राइट, हर जगह रहने वाला या हर जगह उपस्थित होने वाला, दैट इज कॉल्ड द. तो इसके लिए लिख देंगे अ पर्सन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर. Who presents everywhere. Clear? A person who presents everywhere. अगला वर्ड है omnipotent. राइट, ओमनी का मतलब भी होता है कि बहुत सारे, और पोटेंट का मतलब होता है ताकत. तो कहते हैं कि omnipotent का मतलब है सर्वशक्तिमान. राइट, लिख लो सर्वशक्तिमान.
सर्वशक्तिमान। अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, अ पर्सन who is all powerful, a person who is all powerful, that is called the omnipotent, right? अब आपके लिए चाहे एक लाइन दी हो, ओके, तो आप omnipotent लिख देंगे, और अगर omnipotent पूछ रहा है, लिखा हुआ है, तो एक लाइन जो आपके लिए दी है, you can choose this line, right? इसका मतलब ये है। अगला है reticent, you know what's the meaning of reticent? रेटिसेंट का मतलब होता है कि अल्प बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला, राइट? चुप रहने वाला, मौन रहने वाला, राइट? कैसे लिखेंगे इसको एक लाइन में? अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक मोर, लिख लो, अ पर्सन who does not speak more, जो व्यक्ति बहुत नहीं बोलता हो उसको बोलेंगे रेटिसेंट। और कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू रिमेंबर दिस, अगर आपको रिमेंबर है तो आपकी दोस्ती में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जान पहचान में अगर कोई बंदा बहुत कम बोलता है, जो मौन व्रत भी रखता हो, तो आप उसके लिए यूज़ कर लो, देन यू कैन नेवर फॉरगेट दिस वर्ड, इस वर्ड को कभी आप भूलेंगे नहीं, राइट? अगला वर्ड है सिनोसियोर। हाँ, इंट्रोवर्ट थोड़ा अलग हो जाता है। सिनोसियोर का मतलब क्या होता है पता है? राइट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, राइट? हाँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में अगर लिखें इसको तो क्या लिखेंगे? आकर्षण का केंद्र। तो इफ़ यू वांट टू राइट एनीथिंग कि जस्ट जैसे किसी पार्टी में आप गए, राइट, तो आप बोल सकते हैं कि ब्राइड ग्रूम इज़ द सिनोसियर इन द पार्टी। जो दुल्हन है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है फॉर ऑल द पार्टी पीपल हु हैव कम इन दिस पार्टी, जो इस पार्टी में आए हैं। अगला वर्ड है वॉयेबल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉयेबल। क्या मीनिंग होता है वॉयेबल का? वॉयेबल का मतलब होता है जो अपने दम पर जीने की क्षमता रखता हो, दैट इज कॉल्ड द वॉयेबल। अपने दम पर का यानी जीने में सक्षम व्यक्ति, जीने में सक्षम। समझ में आया नहीं? संजय, इसको एक लाइन में कैसे यूज करेंगे भाई? अ पर्सन हु इज फुल ऑफ पावर्स टू लिव लाइफ, a person who is full of powers to live life, okay, it is called the viable. तो all the time you can say कि yes sir I am viable because right now I am living on my own skills, मैं अपनी ही क्षमताओं पे जी रहा हूँ। I am not borrowing the help from other side या outside, कहीं दूसरी जगह से उधार नहीं ले रहा हूँ। अगला वर्ड है रैंसम। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रैंसम? रैंसम का मतलब होता है फिरौती मांगना। सुना है फिरौती? कोई किसी को किडनैप कर ले जाए और उसके बदले पैसे मांगे, दैट इज कॉल्ड द रैंसम, राइट? तो कहते हैं डिमांड मनी आफ्टर रिलीजिंग समवन, डिमांड मनी फॉर रिलीजिंग समवन। समझना ही नहीं?
राइट। सपोज करो कि एनीबडी हैज़ बीन किडनैप्ड, अगर किसी को किडनैप कर लिया गया है, नाउ द किडनैपर इज सेइंग कि यू कैन पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, देन आई एम गोइंग टू रिलीज योर सन योर डॉटर, राइट, योर फादर योर मदर, किसी को भी अगर किडनैप कर रखा है, देन यू कैन से डिमांड मनी फॉर रिलीजिंग समवन, किसी को छोड़ने के लिए जो पैसे मांगते, दैट इज कॉल्ड द रैंसम, उसको बोलते हैं रैंसम। गॉट इट। अगला वर्ड है फास्टिडियस। जानते हो फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? फास्टिडियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, राइट, एकदम बोरिंग व्यक्ति, राइट। हाँ, जिसको खुश करना मुश्किल हो। अब इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक हैप्पी समवन, राइट, डिफिकल्ट टू मेक हैप्पी समवन, किसी को खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, दैट इज कॉल्ड द फास्टिडियस, राइट। तो आर यू फास्टिडियस? कोई है फास्टिडियस? घर वाले कहें ये खा लो ये खा लो ये खा लो, नहीं, ऑल द टाइम यू आर सेइंग कि आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, ओके, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, दिस इज अ बैड हैबिट। अगला वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसको कोई हरा ना सके, राइट। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, अजय। A person who is always winner, या a person whom nobody can defeat. A person whom, जिसको nobody can defeat, nobody can defeat, right? A person whom nobody can defeat, जिसको कोई बॉडी भी हरा नहीं सकती, उसको बोलते हैं इनविंसिबल, अजय, राइट। अगला वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्लेप्टोमेनिया? क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी की इच्छा रखना, चोरी की इच्छा, राइट। ये भी वन वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लेप्टोमेनिया, चोरी की इच्छा, यानी अ पर्सन हु हैज डिजायर टू स्टील समथिंग, राइट। अ पर्सन हु हैज डिजायर टू स्टील समथिंग, राइट। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है कि जिस बंदे के अंदर चोरी की इच्छा हो, अ पर्सन हु हैज डिजायर टू स्टील समथिंग, व्हाट ही इज गोइंग टू स्टील, इट डजंट मैटर, बट जस्ट यू हैव अ डिजायर इन योर माइंड कि यस आई वांट टू स्टील समथिंग, राइट। किसी घर पे गए, आपने कोई चीज़ देख ली, नाउ यू हैव अ डिजायर कि आई वांट टू स्टील इट, तो उसको बोलेंगे क्लेप्टोमेनिया। समझ में आ गया ये वर्ड? अगला वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑस्ट्रेसाइज? ऑस्ट्रेसाइज का मतलब है समाज से निकाल देना, राइट। पीवी शैले नाम के पोइट को समाज से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां करी थी कि सोसाइटी ने उसको निकाल दिया था। ही इज़ कॉल्ड द ऑस्ट्रेसाइज्ड पोइट, इसीलिए उसको बहिष्कार किया हुआ पोइट मानते हैं, राइट। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब है समाज से निकाल देना, समाज से निकाल देना, राइट। अ पर्सन हु हैज़ बीन बैनिश्ड, समाज से निकालने क्या बोलते हैं, एक वर्ड, देश से निकाल देना, बैनिश्ड। अ पर्सन हु इज बैनिश्ड, अ पर्सन हु इज बैनिश्ड
राइट, बैनिस्ड। बैनिस्ड कहते हैं देश से निकाल देना, समाज से निकाल देना, कहीं से निकाल देना, दैट इज कॉल्ड द बैनिस्ड। एंड ऑल्सो वी कैन से एग्जाइल्ड। एग्जाइल का मतलब ये देश से निकाल देना, वनवास पे भेज देना। अगला वर्ड पोस्थोमस का मतलब होता है मरने के बाद, मरणोपरांत। आप देखेंगे जैसे आपने कोई किताब लिखी, मान लो किसी राइटर ने कोई किताब लिखी और उस राइटर की डेथ हो गई, उसके बाद वो किताब अगर पब्लिश होती है तो उसको बोलते हैं पोस्थोमस बुक। किसी बच्चे का जन्म अगर उसके पिता की डेथ के बाद होता है तो इट इज़ कॉल्ड द पोस्थोमस, राइट। कई लोगों को गैलेंट्री अवार्ड भी मरने के बाद मिलता है तो उसको बोलते हैं पोस्थोमस गैलेंट्री अवार्ड, राइट। इसको बोलते हैं अ पर्सन, मतलब समथिंग हैपन्स आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ होती है जो मृत्यु के बाद, दैट इज कॉल्ड द पोस्थोमस, उसको क्या बोलेंगे? पोस्थोमस बोलेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया ये? अगला वर्ड है स्केप गॉड। स्केप गॉड का मतलब होता है बलि का बकरा। गलती कोई और करे, सजा किसी और को मिले, दैट इज कॉल्ड द स्केप गॉड, राइट। मान लो कुछ लोग होते हैं, ट्विंस होते हैं, जुड़वा होते हैं वो, राइट। उनमें पहचान नहीं होती कि हु इज हु, कौन कौन है। इफ वन इज गोइंग टू कमिट द मिस्टेक, देन पुलिस इज कमिंग, ही इज अरेस्टिंग द अदर वन। पुलिस दूसरे को अरेस्ट करके ले जाती है, तो इसको बोलते हैं स्केप गॉड, बलि का बकरा। यानी जिसको अगर गलती किसी और ने करी और सजा किसी और को मिली। कुछ लोग होते हैं ट्विंस होते हैं वो, राइट, बलि का बकरा। तो गलती कोई और करे, सजा किसी और को मिले। और इट हैपन्स मोस्टली इन द ट्विंस। ट्विंस में ज़्यादा होती है कि एक गलती कर देता, दूसरा मानता नहीं कि आई हैव कमिटेड मिस्टेक, और कोई प्रूफ तो है नहीं, बहुत ही रेयरली इट इज़ राइट फाउंड, पता लगता है। तो स्केप गोट कहते हैं बलि का बकरा, बलि का बकरा। ओके, तो इसके इंग्लिश लाइन कैसे लिखेंगे इसकी? committed mistake by someone else, punished someone else. Committed mistake by someone else or punished someone else. Punished someone else, राइट। सजा किसी, गलती कोई और करे और सजा किसी और को मिले, दैट इज कॉल्ड द स्केप गॉड, बलि का बकरा। यानी आई हैव नॉट कमिटेड मिस्टेक, स्टिल आई एम बीइंग पनिश्ड फॉर दिस मिस्टेक। इस गलती के लिए मुझे सजा दी जा रही है, राइट। तो मैंने आज आपको 15 वर्ड्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वन